आज से स्टार्ट करेंगे पेज मेकर। क्या स्टार्ट करेंगे? पेज मेकर। आप यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा, जो पेज मेकर है, पेज मेकर को अगर देखा जाए तो इसके कई सारे वर्जन्स उपलब्ध हो चुके हैं। बाकी इसका जो लेटेस्ट या आप कह सकते हैं कि लास्ट वर्जन जो है वो 7.0 क्या है। इससे पहले 3.5, 4.5, 5 ऐसे करके कई सारे वर्जन इसमें आपके पेज मेकर के आए, ठीक है ना। इसको बनाने वाली तो कोई और कंपनी थी, यानी किसी और व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन कुछ सालों में इसको एडोब ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? एडोब नामक कंपनी ने इसको खरीद लिया, इसलिए इसको एडोब पेज मेकर भी कहा जाता है। 0.7 के बाद यानी एडोब पेज मेकर 0.7 के बाद की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसका आखिरी वर्जन है। इसके बाद इसमें अंदर कोई भी अपडेशन नहीं आया है, कोई भी अपडेशन नहीं आया, यानी इसको अपडेट नहीं किया। एडोब किसी मतलब पेज मेकर किसी भी सिस्टम में आसानी से चल जाता है। इसके लिए कोई भारी भरकम कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं। मिनिमम यदि आपका सिस्टम 2 GB रैम है ना, और प्रोसेसर यदि कोर टू ड्यूल वगैरह भी अगर है, यानी पुराना से पुराना प्रोसेसर भी है, उस पर भी ये आराम से काम कर लेता है, ठीक है। अब इसके सबसे अच्छे फ़ायदे क्या हैं? आप इसमें बेसिक मॉड्यूल के विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, पत्रिका बना सकते हैं, है ना, इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पर पेज मेकर जो है बेटा, कोई पेज डिज़ाइन करना है आप वो भी इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेज मेकर की, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आज स्टार्ट करेंगे हम। इस तरीके से आपका पेज मेकर 7.0 स्टार्ट हुआ, तो सबसे ऊपर वही एडोब पेज मेकर 7.0 यानी टाइटल बार आपका। उसके बाद जो कंडीशन है नीचे, यहाँ पर आपका क्या है, मेन्यू बार है, और यहाँ पे जो मेन्यूज़ है वो फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज़, व्यूज़, विंडो और हेल्प, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वैसे नहीं करेंगे कि मैंने MS वर्ड में एक एक टॉपिक फाइल वगैरह पढ़ा फिर उसके बाद उसको पढ़ा, नहीं। हमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती चले जाएंगी, हम उससे रिलेटेड उसकी बात करते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अभी हमारे को जो ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें चाहिए ये टूल बॉक्स, इसकी रिक्वायरमेंट है टूल बॉक्स, इस कलर पैलेट की, और ये स्टेटस बार। पहला टूल बॉक्स जिसको जो कि हमारे कोर्स के अंदर है, जिसको कि हमें सीखना है कि भाई इस टूल बॉक्स का क्या काम है, क्या काम करता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है बेटा। कलर प्लेट से हम हमारे कलर वगैरह कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। अब सबसे पहला काम आता है बेटा, यदि आप देखोगे तो हमारे पास क्या नहीं है, वर्किंग शीट नहीं है। क्या नहीं है? वर्किंग शीट। क्योंकि भाई हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक पेज लेना पड़ेगा जिस पे हम काम करें, एक पेज लेना पड़ेगा जिस पर हम काम करें। तो सबसे पहले वही ऑप्शन, कहाँ जाओगे, फाइल मेन्यू में जाओगे। फाइल मेन्यू में जिस प्रकार से आपने अभी तक भाई जो भी सॉफ्टवेयर चलाए उनमें आपने देखा होगा, जैसे न्यू का मतलब नया, एक नया पेज लेना। ओपन मतलब कोई पुरानी फाइल थी उसको ओपन करना, ऐसे हुई। रिसेंट पब्लिकेशन, कोई अगर आपने अभी तत्काल कोई काम किया हो तो वो रिसेंट पब्लिकेशन है आपका। क्लोज, सेव एज, रिवर्ट, ठीक है ना, प्लेस, एक्वायर, एक्सपोर्ट। अब ये इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं जिनका जब हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको पढ़ने की। बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एडिट में आपको एडिट करने के लिए मिलेगा अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल। अगर लेआउट की बात करेंगे तो गो टू, ये सब आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है भाई। इसमें आप रिमूव पेज, शॉर्ट पेज, गो बैक, गो फॉरवर्ड। टाइप की बात करेंगे तो भाई साइज़ करना, रीडिंग करना, फ़ॉन्ट, तो भाई कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, एक्सपर्ट, ट्रैकिंग। तो अब इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उसको हम यहाँ पर करने की कोशिश, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट रहेगी उसको में हम कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि
फाइल में गए, हमने न्यू पेज के लिया। अब ये चीज़ जो दिखाई दे रही है डॉक्यूमेंट सेटअप। अब विवाह पत्रिका आपको बनाना है। क्या बनाना है? विवाह। या आपको कोई पेज डिज़ाइन करना है, कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करना है, या सबसे बड़ी बात अगर आपको डिज़ाइन करना है, क्या डिज़ाइन करना है आपको? इनविटेशन कार्ड, वो क्या बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड करना। ठीक है, तो आप क्या विजिटिंग कार्ड या एक पेज मुझे डिज़ाइन करना हो, या मुझे अगर पत्रिका का कोई अगर करना हो, तो क्या सबके पेज साइज सेम होंगे? नहीं सर, बड़े सबके पेज साइज सेम नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं, आपको चेंज करना, सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ से और नीचे आना है। ये रहा कस्टम। और अगर ऑलरेडी कोई पेज की बात करते हैं, जैसे कि A4 है ना, जो भी लीगल, लेटर, A4, A3, A5, ये तो यहाँ उपलब्ध है ही। लेकिन यदि आपको अपने हिसाब से सेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कस्टम पे गए, यहाँ पे आपको ये चाहिए 2, तो मैंने इसको 2.2 ले लिया। कितना ले लिया? और इस ये चाहिए मुझे कितना? 3, तो इसको 3.2 ले लिया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद टॉल चाहिए या वाइड? टॉल मतलब खड़ा, वाइड मतलब आड़ा। ये कार्ड कैसा है? वाइड है, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? वाइड। अगला डबल फेसिंग है, आगे पीछे दो ही साइड है या सिर्फ एक साइड है? सिंगल साइड है, तो इसलिए ठीक है बेटा। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस एक से ज़्यादा हैं, तो अभी कितने हैं? 1। अब बात आती है लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, टॉप, क्योंकि हमने अभी 0.2 सब में बढ़ाया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ गया 0.2, यहाँ गए 0.2, यहाँ गए 0.2, यहाँ गए 0.2। ठीक है बेटा। हमेशा ध्यान रखना टारगेट आउटपुट रेवोल्यूशन ये 300 DPI होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 300 DPI। उसके बाद आपका जो कॉम्पैक्ट प्रिंटर हो, जो भी हो, यहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई भी काम। ठीक है बेटा। और क्या करना है? ओके। तो आपके सामने जो साइज़ आपको चाहिए इंचेस के मुकाबले में देखो 0 से लेके 1 से लेके 2 और ये 2 और ये 3 का 0.2 के। इधर भी देखोगे, वाइड में भी देखोगे तो ये 2.2 के समथिंग पूरा आपको। और आपके लिए वर्क एरिया एक पूरी लाइन क्लियरली आपके सामने समझ में आया। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपको पत्रिका प्रिंट करना हो तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका पेज सेटअप क्या है, इंच में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, या आपका नकदी करने का संसाधन क्या है, तो पहले तो वो चेंज करें। उसके बाद आप स्केल लीजिए, उस पत्रिका को जहाँ आपको जैसे प्रिंट लेना है उसको दोनों साइड से उसका नापिए, और फिर यहाँ पर आप कस्टम में जाके क्या करेंगे, उसका पेज को सेटअप करें। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। बात करें हम ये है ना, ये एक तरीके का पिक टूल बोल सकते हो, सिलेक्शन टूल बोल सकते हो। जनरली यहाँ पर इस टूल का नाम है सिलेक्ट करना, सिलेक्शन टूल के रूप में यूज़ होता है। सबसे पहले मैंने बात करी इसकी, टी बना हुआ है मतलब ये टेक्स्ट टूल है। कौन सा टूल है? टेक्स्ट टूल। तो आप जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देखोगे नीचे मेरे पास स्टेटस बार में, कहाँ पर? स्टेटस बार में मेरे पास चीज़ें आ चुकी हैं और अभी ब्लैक कलर पर मेरे पास फंक्शन हो रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ गया, मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है ना। हाँ, हमने आइडेंटिटी कार्ड का लिया। अब यहाँ पर हम इसके कलर वगैरह, इसके साइज़, वही सारी चीज़ें हम कहाँ से, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये किस में लिखा हुआ है, टाइम्स न्यू
रोमन में लिखा हुआ है। क्यों? यहाँ पे शो हो रहा है टाइम्स न्यू रोमन। अब अगर देखोगे बेटा यहाँ से आप, तो यहाँ से आप इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज, जो भी आपको समझ में आ रहा हो उसका प्रयोग कर कर। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ से जाकर, समझ में आ गया? इसमें कोई तकलीफ सर, ये चीज़ नहीं समझ में आई? आ गई? अब यदि आपको कोई कलर वगैरह देना है, जैसे कि शान, ग्रीन, ब्लू, मजेंडा, रेड देना हो, तो आपने क्या दे दिया? क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे ये आइडेंटिटी कार्ड यहाँ है, मेरे को थोड़ा सा सेंटर पे चाहिए। कहाँ चाहिए? सेंटर पे चाहिए। तो मेरे कार्ड का जो सेंटर है, मान लो ये 0 है, ये लगभग यहाँ तक है, तो इन दोनों का जो सेंटर है लगभग 1.5 से थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा। अब मुझे सेंटर पे उसको फिक्स करना है। तो देखिए रूलर लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से मैं मेरे कर्सर को वहाँ लेके गया, राइट क्लिक दबाया। क्या दबाया? ये राइट क्लिक दबाया, ये तो मेरा 1.5 और थोड़ा, ये मैंने एक सेंटर लाइन हो गई मेरी। अब ये सिलेक्शन टूल से यहाँ गया, इसको सेलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया। समझ में आया? इसको छोटा करना हो तो सेलेक्ट करो, टेक्स्ट पे जाओ, सेलेक्ट करो, ठीक है ना? ये रहा छोटा और बड़ा करने का। यहाँ से 12 है, इसको 14 कर दिया, 24 कर दिया, या समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा? और यहाँ से भी सब बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो ना। ये यहाँ से बड़ा करना है पॉइंट, और यहाँ से घटाने। समझ में आ रहा है? ठीक है? अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये जो दिखाई दे रहा है, इनके बीच की गैपिंग की बात करें, यहाँ पूरा खुला, जैसे अभी दिया है नो ट्रैक। क्या दिया है? अब अगर यहाँ से आप ऐसा लोगे वेरी लूज, तो देखोगे अक्सर थोड़े से खुल जाए। दिख रहा है? थोड़ा अलग अलग लूज, सेलेक्ट करो, यहाँ गए वेरी लूज, फिर लूज, नॉर्मल, टाइट। तो अगर पास में ले जाना है तो टाइट, वेरी टाइट, खुलना है तो लूज। अब इसको अपने हिसाब से बड़ा घटा भी सकते हैं, सीधे बात नहीं है। जैसे 100% है तो इसको 110%, ठीक है, 120%, 130%, ऐसे तुम उसको कर सकते। ठीक है बेटा? नो ट्रैक की बात कर दी हमने। अब यहाँ से इसको भाई अगर रोटेशन वगैरह कुछ करना हो, कुछ घुमाना हो, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म, अगर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन, राउंड करना है राउंड, ये करना है ये, बड़े में करना है, छोटे में करना है, नीचे में करना है, ऊपर में करना है, ऐसे आप अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते। ठीक है बेटा? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। तो सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई। सर आ गया। आ गया? जी सर। ठीक है बेटा? इस तरीके से प्रयोग कर सकते। और अगर इसको उठा कर रखना हो तो यहाँ से ले लिया, क्लिक करा, क्लियर है बेटा? इसमें कोई समस्या है? नो सर। तो सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई। आ गई?
ये सब ये सीखा हुआ है, अखिलेश सर को इसमें बताने की जरूरत नहीं है तुमको, नहीं सर सीखा हुआ है ना, कि भाई ये टाइम न्यूरॉन कैसे लेते हैं, कि भाई ये कैसे होता है, ये सब हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि भाई ये एक सिलेक्शन टूल है और ये कौन सा टूल है, टेक्स्ट टूल है। कौन सा टूल है, टेक्स्ट टूल। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। यदि मुझे ये जो लेटर दिखाई दे रहा है इसको रोटेट करना, क्या करना, तो अब मैंने रोटेशन टूल लिया और ऐसा खींचा, रोटेशन हटाना है कि नहीं यार हमको रोटेशन नहीं चाहिए, तो ये रहा यहाँ रोटेशन का ऑप्शन, है ना, इसको 0 कर दो, वो रोटेशन वहाँ से हट जाए। क्लियर है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत। पहला टूल है हमारा सिलेक्शन, दूसरा टेक्स्ट जहाँ से हम टेक्स्ट लेते हैं, तीसरा है उसी टेक्स्ट को क्या रोटेट वगैरह करना, समझ में आ गया, और चौथा टूल है क्रॉप, किसी इमेज को क्रॉप करना। तो आज का हमारा पहला टूल है सिलेक्शन, दूसरा टूल है टेक्स्ट, तीसरा टूल है रोटेशन, चौथा टूल है क्रॉप।